कौन है और अब कहाँ से आए हैं? मेरा नाम विजय कुमार जी। तनाब अंगनू, ग्राम रहरामू, थाना सफदरगंज, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी का मैं मूल निवासी हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर मेरी ये है कि मेरी जो पैतृक घर और ज़मीन है उस पर मेरा भाई दबंग और माफियाओं से मिल करके जबरिया कब्जा कर रहा है और हमारे परिवार को और हमको कई बार मार चुका है, चुनौती दे रहा है कि पुलिस हमारी कुछ नहीं कर सकती है। तुम आपका भाई सगा भाई? जी। तो उसका भी तो हिस्सा होता है? नहीं, हिस्सा है तो उसका हिस्सा बटा है, हम दोनों का बट चुका था। दो भाई हैं आप? जी जी, दो भाई हैं। हमारे पिताजी बंटवारा कर गए थे, ठीक। लेकिन वो कुसंगत में आ करके, माफियाओं के चक्कर में आ करके, और सर वो माफिया जो है बहुत डेंजर है। क्या नाम है? वो मुस्लिम है सर, हमारे जैतपुर थाना टेरा का निवासी है और वो पुलिस वालों को हफ्ता देता है। उन्हीं के पुलिस वालों को हफ्ता देता है? जी जी, वो अच्छा? धंधा कर रहा है। और वो जो है हमारे भाई उसी के संपर्क में आ करके और उसके हौसले बुलंद हो गए। अब हमारा घर बेच रहा है, जमीन बेच रहा है, जबरदस्ती हम लोगों को मारता पीटता है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कई बार हमको, हमारी पत्नी को मारा, हम लोग जाते हैं, पुलिस वाले डांट करके भगा देते हैं। जबरिया हमारे ये खाता पर जो है कब्जा करा रहे थे, निर्माण करा रहे थे, उसका हमने स्टे ले रखा, रोक दिया। रोकने के बाद फिर जो है क्या किया, उस पर जबरिया कब्जा करवा दिया दबंगों को और हमारे घर का ताला तोड़वा करके सामान। नहीं, आपके पिताजी, आप दो भाई हैं जी, दो बेटे, तो उनका हिस्सा अलग हो गया होगा, आपका हिस्सा अलग हो गया होगा? हम दोनों का पार्ट अलग अलग है। तो फिर आपके भाई को फिर आपके हिस्से से क्या मतलब है? वो रंजिश है कि इनकी संपत्ति को मैं हड़प लूं। हड़पने के पीछे वजह? मतलब वो माफिया है, दबंग है सर, वो हमारी संपत्ति को हड़पना चाहता है, लेना चाहता है। तो आप थाने पे नहीं गए इस बात को लेकर? हम एप्लीकेशन देता रहा, डीएम एसपी को देते रहे। डीएम साहब को भी दिया आपने? जी, डीएम साहब को भी दिया? जी जी जी, अवगत कराया। हाँ, और क्या हुआ? वो सर जो है थाने स्तर पर भेजा, थाने वालों ने फर्जी आख्या लगा करके उसको दाब दिया, कुछ नहीं किया। उसके बाद में जब हम ऊपर शासन तक कार्रवाई किया तो जांच जब हुई। शासन में कहाँ गए आप? शासन भी जो है जांच करवाती रही। शासन में कहाँ तक गए आप? शासन मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी केशव प्रसाद मौर्य जी के पास तक गए। नहीं, यहाँ पे तो जाने पे त्वरित कार्रवाई होती है भाई। मुख्यमंत्री जी की जनता दरबार में गए थे आप आवास पे? जी जी नहीं, जनता दरबार। कहाँ? ये 5 का 10 मार्ग जनता दरबार तो ये यहाँ के आवास पे ना, मुख्यमंत्री जी के आवास पे? जी जी जी, लखनऊ में ना? जी। तो क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पर गए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करवाए। 4 बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी? जी जी, बराबर में मुलाकात करता तो रहा। मुख्यमंत्री जी तो सीधे आदेश देते हैं, आदेश करवाते हैं भाई, वहाँ तो सीधे रिजल्ट पॉजिटिव रहता है। वो तो कार्रवाई करवाने के लिए बोले, उसके बाद में सारी कार्रवाई पुलिस विभाग से मांगी, राजस्व विभाग से मांगी। मांगने के बाद में उन्होंने आदेश दिया कार्रवाई करने के लिए एक्शन लिया जाए। लेकिन जो उनके जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जो IGRS प्रारूप भेजा बना करके उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, उसको दाबना शुरू कर दिया। जो रिपोर्ट आई क्या सही है गलत है? नहीं, गलत है, रिपोर्टें सारी गलत है। रिपोर्ट में क्या गलत करते हैं लोग? रिपोर्ट में सब गलत लगा करके, सब फर्जी बना। जैसे क्या गलत लगाते हैं? उसमें लगाते हैं कि ये मतलब सर, अब हमें विधिवत नहीं याद है, प्रार्थना पत्र रखा। नहीं, कोई बात नहीं। आप ये मुझे बताइए कि आपकी अपनी संपत्ति है और आप इतना दूर तक भटक डाले, हमसे क्या चाहते हो? सर, हमको न्याय दिलाया जाए। अरे न्याय मतलब न्याय में क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं हमारा घर जमीन हमको हमारा खाली कराया जाए। या अरे हम भी तो फोन करेंगे तो उन्हीं को फोन करेंगे ना, डीएम को ही बोलेंगे, कप्तान साहब को ही बोलेंगे ना हम तो। जी जी जी, हाँ। और आप बता रहे हो डीएम को भी, हम डीएम साहब से भी मिल चुके हैं, कप्तान साहब से भी मिल चुके हैं। अरे सर, इसके साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ कि नीचे से लेके ऊपर तक आप प्रशासन शासन सब तक चल गए, अभी तक आपको न्याय नहीं मिला। सर, मैं नीचे से जब जब चला आगे बढ़ता गया त्यों त्यों कार्रवाई आगे बढ़ाते मिलते गए, सब लोग मिली भगत होती गई और सब लोग जो है हस्तक्षेप। यहाँ किसकी मिली भगत आपको लगती है? यहाँ नीचे से लेकर के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के जो जिम्मेदार अधिकारी हो वहाँ तक सारे प्रारूप हमारे पास है सर। कोई प्रारूप बाकी नहीं है। IGRS प्रारूप है। डीएम के पास जाते हो हमको हड़काते हैं। अभी तक अब कौन हड़काता है? डीएम साहब हड़काते हैं, तुम्हारा भाई का मामला जाइए समझिएगा। डीएम साहब कहते हैं? जी जी। क्या कहते हैं डीएम साहब? अभी हमारे नए डीएम साहब ईशान प्रताप सिंह महोदय जी आए हैं। ईशान प्रताप सिंह जी? जी जी। ठीक। तो मैं हाथ जोड़ करके उनसे विनती करने लगा, सर परिवार को मैं बाराबंकी में लेकर के भटक रहा हूँ। हमारे रहने का मकान जो ताला तोड़ा उसको हटवाया जाए, रोका जाए। उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता है, जाइए सिविल कोर्ट जाइए। तो हमने कहा सिविल कोर्ट में साहब हमारा एक हिस्सा जो है स्टे के दायरे में है, फिर भी जो वो लोग जबरदस्ती कर रखे हैं।
कोई कार्रवाई नहीं किया। उन्होंने प्रार्थना पत्र पर केवल एसडीएम नवाबगंज को लिखित में दे दिया, ना उस पर तारीख डाला, ना कुछ आदेश दिया, कुछ नहीं किया। ये हस्ताक्षेप डीएम साहब पे आप आरोप लगा रहे हो भाई? जी। आप तो डीएम साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हो। अरे सर, जब नहीं सुन रहे हैं, हमारे जो है इसके पूर्व डीएम साहब शशांक त्रिपाठी जी थे, हाँ। वो भी जो गलत आदेश किया उसके लिए हमने दोबारा जो है उसी प्रार्थना पत्र पर हमने जो है डबल उनके आदेश करवाया। कहने लगे दोबारा प्रार्थना पत्र वो बदल दो। हमने कहा क्यों सर, प्रार्थना पत्र मैं नहीं बदलूंगा। तो कहने लगे मैं नहीं कर शशांक त्रिपाठी जी ने कहा कि प्रार्थना पत्र ही बदल दो। जी जी, सब लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, सब बचाने में लगे हुए हैं अपने अधिकारियों को। अच्छा, चलिए, मुझसे जितना संभव हो सकेगा हम आपके साथ विजय जी कदम से कदम मिलाएंगे और आपके को न्याय दिलाने सर का मुझे भरपूर प्रयास सच्चाई और करेंगे। न्याय चाहिए बस नहीं, मैं आपको जितना संभव हो सकेगा मैं सपोर्ट करूंगा आपको, है ना। जी। मैं भी अभी बात करता हूँ आपके सामने डीएम साहब से और कहता हूँ कि किसी सक्षम अधिकारी से जो है इसकी जांच करा के जी। जो न्याय संगत है वो करवा दें। ठीक ना? बिल्कुल। ठीक, जय हिंद।